आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए दोस्तों, खित्ते आजमगढ़ से एक ऐसी पढ़ी लिखी इल्मी अदबी शख्सियत आली जनाब हुज़ैफा अमीर रशादी साहब उलमा कौंसिल की इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ जलवा फरोज हैं। हमारे खूबसूरत सियासतदान मौलाना अमीर रशादी साहब। दोस्तों बैठ जाइए इत्मीनान से। पूरे हिंदुस्तान में जनाब हुज़ैफा अमीर रशादी साहब उलमा कौंसिल के इनकी इज्जत वक़ार मर्तबा सियासतदान बखूबी समझते हैं। पढ़े लिखे लोगों के दिलों में अगर कोई घर कर जाता है तो ये नाम है हुज़ैफा अमीर रशादी साहब का। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी के साथ। यही तो वो है जो हमारे बुरे वक्त में आधी रात को खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की एक पार्टी उलमा कौंसिल ऐसी है जो बुरे वक्त में बैक वक्त ये लोग हाजिर हो जाते हैं और पूरे थाने को घेर लेते हैं। वरना हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, कोई लीडर नहीं है। सदियों में बस एक ही लीडर होता है, सदियों में बस एक ही लीडर होता है, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होता है। दोस्तों, बहुत देर से आप लोग मज़ाहिया शायर का लुत्फ ले रहे थे, ज़ैबी साहब की मोहब्बत। आइए कुछ सीरियस बात कर लेते हैं हम लोग। मैं इस शेर से अपनी शुरुआत करूंगा। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, क्या कहने कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। वाह वाह। और कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। और जो मौजूदा हालात है मुल्क के कि किसी कमजर्फ की शोला बयानियों से ना डरिएगा। ये जो कमजर्फ बैठे हुए हैं हुकूमत में, तो किसी कमजर्फ की शोला बयानियों से ना डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। और नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता। और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है कि हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। क्या कहने। वाह वाह। और न ले चल खानकाहों की तरफ है शेखे हरम, मुझको मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। क्या कहने। वाह 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 वाह। आज हाजीपुर गोधना की सरजमीन पे एक शानदार मुशायरा ऑर्गेनाइज करने के लिए जैद साहब को, शारिफ साहब को, गामा साहब को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे बीच जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने इस शानदार महफिल को सजाया। बहुत कुछ ना कहते हुए आप लोग दूसरे मूड में हैं। मैं दूसरे प्रोग्राम में था, कई बार कॉल आया तो आप लोग के बीच हाजिर हुआ। और हर चीज के साथ साथ हमें थोड़ा सा तहजीब और तमद्दुन को भी बाकी रखना है। हमारा जो ज़िला है आजमगढ़, उसकी एक अलग पहचान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो सारे मेहमानों को मौका दें। अभी वो शेर में अपनी बात कह रहे थे ना, किसी एक को ही लेके लिपट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तमाम मेहमान शोराए कराम आपके बीच में हैं, तो सारे लोगों को मौका दीजिए, सबकी बातें सुनिए, सबका अशार सुनिए, ताकि कोई भी यहाँ से जलालत महसूस करके ना जाए आपके बीच से। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। तो सबको मौका देना है, सबकी हौसला अफजाई करनी है। और उसके साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखना है कि मुल्क में क्या चल रहा है। अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे नदीम भाई, खुर्शीद भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। मुंबई रहते हैं, अभी बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। बरबसपुर की एक बच्ची थी जिसका 35 लाख रुपए तकरीबन ऑपरेशन में खर्चा था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। इन्होंने एक तहरीक चलाई और सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा करके उसका ऑपरेशन कराया। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग खुर्शीद भाई के लिए बजाइए, जो तमाम साथी इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि उर्दू ज़बान की बात होती है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको जिंदा रखें।
कमी हमारी है कि हम लोगों ने इसको बोलना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, तो कमी हमारी है। और जो लोग भी बेवकूफ़ हैं वो लोग जो उर्दू ज़बान को एक ख़ास मज़हब से जोड़ के देखते हैं। ये एक ऐसी ज़बान है कि जो पूरी दुनिया की सबसे शीरीन और सबसे मीठी ज़बान है। वो बेवकूफ़ हैं जो इसको कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है। आज आप देखिए कि आज भी अगर बॉलीवुड की हम बात करें तो बेस्ट डायलॉग जो बॉलीवुड के होते हैं वो उर्दू में होते हैं। आप अदालतों को देख लीजिए उठा करके कि आज भी जब फैसले सुनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो जब फैसले जज पढ़ता है तो वो उर्दू ज़बान में पढ़ता है। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको एक मजहब से जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस ज़बान को पकड़ के रखें, अपने बच्चों को सिखाएं। मगर ज़माना ऐसा है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर अपनी ज़बान को हम बहुत गिरा हुआ समझते हैं। तो ज़बान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले कितने परसेंट हैं, इसका इल्म है आप लोग को? बहुत कम परसेंट लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो बिल्कुल अंग्रेज़ी भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, मगर उसके साथ साथ उर्दू ज़बान भी सिखाइए। हिंदी भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारी मुल्क की मादरी ज़बान है, तो उसके साथ साथ उसको बचाना, उसको समेटना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए एक दो अशार पढ़ के मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा कि जो मुल्क में एक नफ़रत भरा माहौल है इस वक्त, हमें आपस में लड़ाने की जो साजिशें हो रही हैं उनको बताइए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। और वो लोग जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया, तो उनको बताइए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में अगर किसी ने जान डाली तो वो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने डाली। दिल्ली से लेकर के पेशावर तक हमारे उलमाए कराम की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी, जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। तो चंद बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कहता है, इनको बताइए। जो लोग हमें देशद्रोह कहते हैं, जो हमें तरह तरह के अल्फाजों से नवाजते हैं कि भारत देश के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान? भारत देश के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। और प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं, ये रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं, ये रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं। और नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं, और देश बेचकर धन अर्जित हो बस ये उसूल तुम्हारे हैं। और आने वाली नस्लों अब ये तुम पे जिम्मेदारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और मंदिर में भी ऊंच नीच हो, क्या कहने कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना लो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना लो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। और मस्जिद की मीनारे तोड़ो कोई राम नहीं कहता, ये कोई राम नहीं कहता। तो कुर्सी के खातिर नेताओं की यारो ये मक्कारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था। बहुत अच्छे, बस मैं खत्म कर रहा हूं कि एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, वो हिंदुस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मुझे बुलाया, शारिफ साहब, जैद साहब,
और आप तमाम लोगों का कि इस भरी रात में इस शानदार महफिल को सजाने के लिए, और सबको मौका दीजिए, सबको सुनिए ताकि कोई भी आपके बीच से नाराज होकर ना जाए। एक मैसेज लेके जाए कि आजमगढ़ की सरजमीन पढ़े लिखे दानिशमंदों की सरजमीन है, इस तरह की कोई हुटिंग कमेंट ना हो कि जिससे लोगों को बुरा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत अच्छे दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बहुत कम वक्त में इल्मी गुफ्तगू, आपके सोए हुए जहनों को जगाने का काम आली जनाब हुज़ैफा आमिर रशादी साहब ने किया। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं।